दुनिया के बशर में किसी का ऐसा दिमाग, ऐसी अक्ल है ही नहीं। चलो हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक ऐसी थी कि किसी बशर में उनकी मिसाल मिलना मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला ने जैसी अक्ल मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, वैसी किसी और को अता की ही नहीं है। अक्ल की तारीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक के बारे में बयान करते हुए हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अक्ल की हकीकत में बारे में लोगों को इख्तिलाफ है। लुगत डिक्शनरी कामूस में कहा गया है कि अक्ल चीजों की खूबी और खराबी और उनके नुकसान और फायदे के इल्म का नाम है, और ये इल्म अक्ल के नतीजे और फायदे से हासिल होता है। अक्ल ऐसी ताकत है जो इस इल्म के निकलने की जगह है। कहा जाता है कि इंसान को उठने बैठने चलने फिरने में महमूदियत का नाम अक्ल है, हालांकि ये भी अक्ल की खासियतें और निशानियों की किस्म से है। बालिग होने के वक्त कामिल हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्ल और इल्म के कमाल के इस मर्तबे पर थे कि आपके सिवा कोई इंसान उस दर्जे तक नहीं पहुंचा। अल्लाह ताला ने जो कुछ आप पर फैजान फरमाया उनमें से कुछ पर अक्ल हैरान है। जो भी आपके हालात की हकीकत, आपकी उम्दा खूबियाँ और अच्छाई के कामों को ढूंढता है, और जवामीउल कलम अच्छी आदतें, पाकीजा और उम्दा खासियतें, लोगों का सियासी बंदोबस्त, शरीयत के हुक्मों को जाहिर करना और बयान करना, अच्छे अखलाक बयान करना, अच्छी आदतों पर अमल करने का शौक दिलाना, आसमानी किताबों और रब्बानी सहीफों पर आपका अमल, अगले जमाने के तारीखी हालात, पिछले दिनों की हालात, कहावतें और उनके वाक़ियात और हालात का बयान, अरब के लोग जो कि जंगली जानवर जैसे थे, उनकी तबीयतें, जहालत और जुल्म, नादानी और बदमाशी की बिना पर लोगों से नफरत करने वाली और दूर रहने वाली थी, उनकी इस्लाह और इलाज, उनके जुल्म और नाइंसाफी और इजाव और तकलीफों पर आपका सब्र से बर्दाश्त करना, फिर उनको इल्म, अच्छे अखलाक और अमाल में बुलंद दर्जे तक पहुंचाना, उन्हें दुनिया और आखिरत की नेकियों से मालामाल करना, फिर किस तरह इन नेकियों को अपने नफ्सों पर इख्तियार करना और उनका अपने घरों, दोस्तों, रिश्तेदारों को सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और रजामंदी की खातिर छोड़ देना। इन सब चीजों पर अगर कोई तवज्जो देगा और गौर करेगा तो वो देखेगा कि फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल कामिल और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म किस मर्तबे और मकाम पर था। जो भी आपके हालात पर शुरू से लेकर आखिर तक गौर करेगा तो देखेगा कि परवरदिगार आलम ने आपको कितना अच्छा इल्म अता फरमाया है, और आप पर अल्लाह ताला का कितना फैजान है। और माकानो वमा यकून यानी गुजरे हुए और बाद में होने वाले इल्म और छुपी हुई बातों का इल्म कितनी रोशन तौर पर आपको हासिल है, तो किसी शक और वहम के बगैर इल्म नबूवत को जान लेगा। चुनाचे हक ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और इल्म की ज्यादती के बारे में इरशाद फरमाया, व अल्लमक मालम तकुन तअल्लम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर बने सब्ज गुंबद पर छोटी खिड़की नुमा एक वाज़ेह सा गुबार दर हकीकत क्या है? रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक मर्तबा मदीना में कैद पड़ा तो सहाबा हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए और मदीना की खुशहाली से लोगों की परेशानी का जिक्र किया। तो आपने फरमाया, रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक और आसमान के दरमियान रोज़ा अक़दस की छत हायल है, उसमें एक सुराख बना दो। लोगों ने उस वक्त की छत जो खजूर की टहनियों से बनी हुई थी उसमें एक रोशनदान सा बना दिया, और फिर मदीना में खूब बारिश हुई, और आज के गुंबद खिज़रा पर जो ये उभार है ये उसी रोशनदान की निशानदेही करता है। जैसे दुनिया भर के रेगिस्तानों के मुकाबले में एक जर्रा हो। आपकी राय सबसे अफजल और बुलंद है। कुछ उलमाए किराम ने किताब रिफुल मारिफ में नकल किया है कि पूरी अकल के 100 हिस्से हैं, उनमें से 99 हिस्से शफीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है,
اور ایک باقی حصہ تمام لوگوں میں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہے کہ عقل کے 1000 حصے ہیں جن میں سے 999 حصے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں میں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بے حد کمال ثابت ہے، تو آپ کی شان میں معبود ہونے کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا جائے گا، کہا جائے گا، صحیح ہوگا۔ اس پر اگر حاسدوں کا سینہ جلے اور گمراہوں کو دکھ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ بے شک دے چکا تم کو کوثر، اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا گستاخ ہی بدحال ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخری کلامنا۔